बॉर्डर से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे ये बीआरपी नहर है, जहाँ तक भारत की फोर्सेस आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी जान पे खेल के यहाँ से फिर भारत की फोर्सेस को पीछे भगाया। आप देख सकते हैं ये भारत से आ रही है वापस, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने से आ रही है, ये वो सामने आप देख सकते हैं, ये पुल है रोड के ऊपर, वो पुल से क्रॉस आ रही है। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन कराम, आज हम आए हुए हैं वाघा बॉर्डर पे। ये दुनिया के हसास तरीन बॉर्डर में से माना जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। तो आज हम इधर आए हैं, अभी तक हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है। अगर हमें अंदर जाने की इजाज़त देते हैं तो इंशाल्लाह हम आपको साथ लेकर जाते हैं और आपको पूरा परेड का विज़िट कराते हैं। और इसके साथ ही आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि 1947 से 1959 तक ये एक आम सी परेड हुआ करती थी, लेकिन 1959 में दोनों ममालिक के माबैन ये मुआहदा तय हुआ कि दोनों साइडों पे परेड को एक आलमी सतह पे लेके आएंगे, जो कि आज इंशाल्लाह हम आपको दिखाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप महजूज होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे शायकीन इधर इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें किस लम्हे में इजाज़त मिलती है और हम अंदर जाके अपने मुल्क में परेड देखते हैं। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं यहाँ आया हूँ अपनी वतन से मोहब्बत इजहार करने के लिए। 23 मार्च वाघा बॉर्डर के बाहर खड़ा हूँ। 3 घंटे हुए रेंजर हमें अंदर जाना नहीं देते, और बाहर जब आप देख रहे हैं इतने लोग खड़े हुए, सबका यही कहना है कि अगर हमको अंदर जाने नहीं देते तो फिर यहाँ पर वाघा बॉर्डर पर जो फ्लैट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप आज की इस परेड के बारे में जो हमारे साथ हो रहा है? सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो हम भी लाहौर से आए हैं, ये तकरीबन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ से हम आए हुए हैं। तो ये अभी हमारा कितनी बार हैं, तकरीबन 3 बार, तीसरी बार हम आए हुए हैं, और ये लोग फिर यहाँ कहते आज बंद है। तो असल में मसला ये है कि ये लोग VIP लोगों को लिए उन्होंने किया हुआ है, खाली VIP लोगों को वो लोग अलाउ करते हैं, और फिर जो हमारे जैसे लोग हैं फिर उनको वापस जाना पड़ जाता है। ओके सर, थैंक यू। ये देखें, चलो ये देखो, ये डंडे लेके घूम रहे हैं। सिर्फ हम जो आवाम आ जाती है ना, जो जो हाँ जी, ये देखें, अब ये जो बिना पास वाले लोग आते हैं उनको फिर ऐसे डंडे मार मार के भगाते हैं, ठीक है। और ये इन लोगों कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं बनाया हुआ कि लोगों को बता तो सके ना आए लोग। हम तो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस से आए हैं। अब ऐसे लोग जो, अब ये भाई साहब हैं जो रिपोर्ट बना रहे हैं, अब कहाँ से आए खुद? मैं बकर, ये बकर से आए हैं खाली यहाँ पे 23 मार्च का परेड देखने के लिए। तो इन लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। अब 3 साल से तो हम ऐसे ही जलील हो रहे हैं। ये फैसलाबाद से हम आए थे यहाँ एंजॉय करने के लिए, बड़ा एक्साइटेड थे कि अगर आगे जाने देंगे, लेकिन ये रोक रखा है इन्होंने, आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो कुछ करें। ये आप देख सकते हैं इंडिया से इंपोर्ट वाला माल आ रहा है। अभी देखते हैं अब क्या होता है। उधर से गाड़ियां तो आ रही हैं, इधर से अभी तक नहीं जा रही। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। ये देखें लोग वापस जा रहे हैं। अभी कोई समझ नहीं आ रही कि आगे हमें एंट्री देते हैं या नहीं देते। तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग वापस जा चुके हैं और काफ़ी सारे लोग अभी भी इस उम्मीद में खड़े हुए हैं कि हमें एंट्री मिल जाएगी। जैसा कि आपने सब मनाजिर देखे, काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि अंदर जा रहे थे। वो लोग थे जिनके पास सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, जो शाही किला से हासिल होती है। तो हम इसलिए वापस जा रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। आम दिनों में तो इधर जाने देते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर भी, लेकिन 23 मार्च, 14 अगस्त और इस तरह के जो डेज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा रश होता है और सारे VIPs होते हैं इधर, तो इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा। तो हम इंशाल्लाह आएंगे किसी और दिन, आपको विज़िट कराएंगे परेड का।